उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती सन 2015 के समस्त भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। जय हिंद। भाइयों, पिछले 3 से 4 दिनों से मैं इलाहाबाद में रह रहा हूँ और अपने केस की बारीकियों को समझ के आप सभी को अवगत करा रहा हूँ। और मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि किसी भी स्तर से हो, कोई भी स्तर हो, इस भर्ती में अभ्यर्थियों को लाभ मिले। वो उनकी संख्या कितनी होगी वो उनके भाग्य के ऊपर निर्भर करता है। पर मेरे भाई, कल शाम को हमने अपना गजट जो आज हमने ग्रुप में प्रोवाइड कराया है, किसी दूसरे के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता को भेजा। उन्होंने एनालिसिस किया। सुबह हमारी उनसे बात हुई। उन्होंने भर्ती की नियमावली को देखते हुए कुछ खासा प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर अचानक जिनसे बात हो रही थी, उनसे जो जानकारी जिनके माध्यम से हमको मिल रही थी, मैं भी उनके बगल में बैठा था, तो मैंने कहा कि सर, हमारे भर्ती में एक बार संशोधित चयन परिणाम लगाया गया है। तो बोले कि अगर आपकी भर्ती में संशोधित चयन परिणाम लगाया गया होगा तो आपकी भर्ती में नियम होगा, और अगर नियम नहीं होगा तो आपकी जहाँ से मेरिट लिस्ट पहले लगी होगी वहाँ से लग जाएगी। तो हमने कहा सर, इस चीज़ के बारे में हमको कंफर्म नहीं है, लेकिन हम इस नियमावली को एनालिसिस करेंगे, अध्ययन करेंगे। अगर हमारी नियमावली में नहीं होगा तो हम आपको इस चीज़ के लिए बताएंगे। तो उन्होंने हमसे दावे के साथ कहा है कि अगर आपकी भर्ती में संशोधित चयन परिणाम लगाने का नियम नहीं है तो आपकी वहीं से मेरिट लिस्ट लग सकती है जहाँ से पहले थी, जहाँ से हमारी 15 मई को जारी हुई थी सन 2018 को। अब बात आती है पेटिशनर को लेके। हमने उनसे ये भी कहा सर, सेलेक्टेड करके नॉट सेलेक्टेड किया गया हमारे कुछ अभ्यर्थियों को। मैं भी, मेरा तो DVPST भी नहीं हुआ है, जर्नल से हूँ, 1.73 हमारा कम है। लेकिन मैं वही बात करूँगा जो सर्वहित में होगी। हमारा हो या ना हो, ईश्वर की मर्जी है, लेकिन ये भर्ती पूरी हो, यही मेरा उद्देश्य है। तो इस मुद्दे पे ना ही हमको उनके रूल को चैलेंज करना होगा, ना ही उनसे वेटिंग लिस्ट लगवाने की बात करनी है। हमको यही बात करनी है वहाँ पे कि जो हमारा पहले रिजल्ट लगा हुआ था वही लगा दिया जाए, क्योंकि सीटें भी अवेलेबल हैं और जो अभ्यर्थी सेलेक्ट होकर नॉट सेलेक्ट हुए हैं उसको मेनियाची बना दिया जाए। तो संभवतः इस मामले में कोर्ट एग्री हो जाएगा। जितना इस मुद्दे में जान है उससे आधे से आधा मैं गारंटी ले सकता हूँ रूल चैलेंज पे होगा। तो जिस मुद्दे में जान होगी, जहाँ से हमें नौकरी मिलने के चांसेस हैं दोस्त, वहीं से हम बात करेंगे और वहीं से हमें प्रतिक्रिया भी शुरू करनी होगी। अब न्यायालय का निर्णय क्या आता है वो विचाराधीन। अगर रूल को बोल रहे हैं फिर भी हमें रूल को नहीं चैलेंज करना है। मेरे हिसाब से तो हमें सिर्फ चैलेंज करना है तो पिछले रिजल्ट को जो 15 मई को जारी हुआ। तो आप सभी भाइयों बहनों से मेरा अनुरोध है कि इस चीज़ को आप संज्ञान में लें और बारीकी से सोचें, क्योंकि ना ही इसमें वेटिंग लिस्ट लगवाने की बात है, ना ही कैरी फॉरवर्ड रोकने की बात है। आपने जो अंतिम चयन परिणाम पहले लगाया आप वो लगा लीजिए, क्योंकि आपके पास अभ्यर्थी सीटें अवेलेबल हैं, अभ्यर्थी भी अवेलेबल हैं। ना ही उनका नियम टूटेगा। और ये अगर उनके नियम में नहीं है तो मैं संभवतः कह सकता हूँ कि हमें सीटें अवश्य मिलेंगी। धन्यवाद। जय हिंद।